नमस्कार। क्लास 6 मैथ्स, ये तो सिर्फ एनसीईआरटी का नहीं, किसी भी बोर्ड में ये काम आने वाला है, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 3.1 से रिलेटेड है, इसलिए इसको समझा रहा हूँ। लेकिन ये किसी भी बोर्ड में काम आने वाला है, क्योंकि ये सिर्फ एक डेफिनेशन है। क्या है प्राइम नंबर, क्या किसको बोलते हैं, और कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? द नंबर अदर देन वन के अलावे जितने भी नंबर हैं, ठीक है, अदर देन वन, whose only factors are 1 and the number itself are called prime number। ये जैसे हम लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 नंबर लेते हैं, ठीक है। इस 10 नंबर में सबसे पहली बात बोला है प्राइम नंबर के लिए, द नंबर अदर देन वन के अलावे, तो वन तो प्राइम नंबर में आएगा ही नहीं, ठीक है। अदर देन वन के अलावे जितने भी है, whose only factor are 1, उसके फैक्टर क्या क्या है? 1 into 2 और 2 into 1, इसके क्या है? 1 into 3 3 into 1, इसके क्या है? 1 into 4 2 into 2, ओके, एंड 4 into 1, ओके। इसके क्या है? 1 into 5 और 5 into 1, ओके। इसके क्या है? 1 into 6 भी है, 2 into 3 भी है, 3 into 2 भी है और 6 into 1 भी है। इसके क्या है? वैसे इनके अलग अलग है, ठीक है। तो whose only factor आर 1, जिसके फैक्टर 1 है, 1 तो सभी के फैक्टर है, इसके भी फैक्टर है, इसके भी फैक्टर है, इसके भी फैक्टर है, सभी के फैक्टर 1 है, ठीक है। whose only factor आर 1, ठीक है, एंड द नंबर इटसेल्फ, और ये खुद नंबर जो है, जैसे 2 है, 2 खुद भी फैक्टर है इसका 2, ठीक है। ये 2 हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो, जैसे इसमें 3 है, ठीक है, ये खुद फैक्टर है, इसका 4 जो है खुद फैक्टर है, लेकिन इसके अलावा भी एक फैक्टर 2 into 2 आ गया है, इसलिए ये प्राइम नंबर में नहीं आएगा। 5 आ जाएगा प्राइम नंबर में, क्योंकि ये 1 इटसेल्फ और 5 जो खुद का नंबर, ठीक है, ये नहीं आएगा। ये आ जाएगा क्योंकि 1 into 7 7 into 1 होता है, इसके अलावा किसी से वो डिवाइड होगा नहीं, ठीक है। तो क्या बोलता है कि द नंबर अदर देन 1 के अलावे, ठीक है, 1 के अलावे जितने भी नंबर है, लेकिन वो क्या है, उसमें से क्या है, whose only factor, जिसके ओनली फैक्टर 1 है और उसके अलावा वो स्वयं है। जैसे 3 का फैक्टर खुद 3 भी है, 4 का फैक्टर खुद 4 भी है, लेकिन इसके अलावा और किसी से वो फैक्टर नहीं होना चाहिए, किसी से वो डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो 2 जो है प्राइम नंबर हुआ, 3 प्राइम नंबर हुआ, 5 प्राइम नंबर हुआ, 7 प्राइम नंबर हुआ। ऐसे ही आप निकालते जाएंगे तो प्राइम नंबर्स अलग अलग आते जाएंगे, ठीक है। तो प्राइम नंबर आपको समझ में आ गया। तो प्राइम नंबर का डिफिनेशन मैंने आपको क्लियर कर दिया। अभी अगला क्या है? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं? तो कंपोजिट नंबर क्या है? नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, जिसमें 2 से ज्यादा फैक्टर हो। इसमें ही हमने इसको मिटा दिया, गलती किया, ठीक है। 1 तो चाहिए नहीं, 1 का वैसे 1 into 1 होगा, लेकिन एक ही है। 2 का क्या होगा? 1 into 2 और 2 into 1, ओके। 3 का क्या होगा? 1 into 3 और 3 into 1। फैक्टर्स आपने निकाल के देखा हुआ है, फैक्टर्स कैसे निकलता है? 1 into 4, 2 into 2 और 4 into 1। 5 के क्या होते हैं? 1 into 5, 5 into 1, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। 6 के क्या होंगे? 1 into 6, 2 into 3, 3 into 2 और 6 into 1, ओके। 7 के क्या होंगे? 1 into 7, 7 into 1। 8 के क्या होंगे? 1 into 8, 2 into 4, 4 into 2 और 8 into 1। 9 के क्या होंगे? 1 into 9, 2 नहीं होगा, 3 into 3 हो जाएगा, 4 नहीं होगा, फिर सीधा 9 into 1 होगा। अब इसमें क्या बोला है? नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसमें 2 से ज्यादा फैक्टर हो। 2 फैक्टर तो सब में होते ही है, 1 को छोड़ के सब में 2 फैक्टर होते ही है, क्योंकि 1 से तो डिवाइड होता ही होता है और खुद के अंक से डिवाइड होता है। ये भी 1 से डिवाइड हुआ,
खुद के अंक से डिवाइड हुआ, तो ये तो होगा ही होगा, लेकिन इस 2 के अलावे भी तीसरा यदि कुछ हो तो वो कंपोजिट में आता है। तो ये क्या होगा, ये कंपोजिट नंबर होगा। ये कंपोजिट नंबर नहीं होगा, ये प्राइम नंबर, क्योंकि वो खुद 1 से डिवाइड हो रहा है और 5 से डिवाइड हो रहा है, खुद के अंक से डिवाइड हो रहा है। ये कंपोजिट नंबर है क्योंकि 1 से 6 से डिवाइड हो रहा है, इसके अलावा 2 और 3 से भी वो डिवाइड हो रहा है। वैसे ही ये भी कंपोजिट नंबर है और ये भी कंपोजिट नंबर है। तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और डेफिनेशन मैंने अच्छे से लिख दिया है। ठीक है।